दोस्तों, चार दीवार खड़ी करके और ऊपर छत डालकर घर कोई भी बना सकता है, लेकिन उस घर में जान अगर डालनी है तो दो चीजें काम आती है। पहला, दीवार की सजावट। दूसरा, लाइटिंग। लाइटिंग की बात और किसी दिन करेंगे। आज हम बात करते हैं दीवारों की सजावट की। अब सजावट के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो आता है कि वॉलपेपर लगाया जाए या फिर पेंट करवाया जाए। अब मार्केट में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि वॉलपेपर लगा लो, दीवार को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, उससे पैसे बचेंगे, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या। ऐसी पेंट के रिगार्डिंग भी कई सारी भ्रांतियां जो फैली हुई है। लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि आपको पूरा पता हो कि किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और आज की वीडियो उसी बारे में। तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आज का एक नया सेक्शन है जिसको हम कहते हैं क्या आप जानते हैं। और उसके तहत मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, वीडियो के आखिर में आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आज का सवाल है कि अगर आप बाथरूम बनवा रहे हैं और उसमें सीट लगवा रहे हैं तो सीट की जो हाइट है वो जमीन से कितनी ऊपर होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच या 20 इंच। अगर आपको जवाब आता है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, नहीं आता तो वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं सबसे पहले बिंदु से। सबसे पहला बिंदु है विकल्पों का, यानी किसमें कितने ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होते हैं। पेंट और वॉलपेपर दोनों में ही अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। लगभग हर रंग में आपको वॉलपेपर भी मिलेगा, पेंट भी मिल जाएगा। जहां फर्क आता है वो आता है टेक्सचर पर। अगर आपको किसी खास तरह का डिजाइन किसी वॉल पर बनवाना है, किसी दीवार पर बनवाना है, तो वहां सीधे सीधे वॉलपेपर थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि वॉलपेपर में आपको अनेकों प्रकार के डिजाइन मिल जाएंगे। वहीं पेंट में आपको कुछ डिजाइन मिलेंगे लेकिन वो वॉलपेपर जितने ज्यादा नहीं होंगे। अगला बिंदु है कि लगाने से पहले किसमें क्या तैयारी करनी होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वॉलपेपर सीधे सीधे प्लास्टर के बाद लगाया जा सकता है तो आपका पुट्टी या पीओपी का खर्चा बच जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेंट और वॉलपेपर दोनों को लगवाने से पहले जो तैयारी है वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है। पेंट या वॉलपेपर लगाने से पहले आप प्लास्टर करवाएं, उसके ऊपर आप पीओपी की पतली सी परत चढ़वा सकते हैं या फिर पुट्टी करवाकर, सैंडिंग करवाकर दीवार को बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। और उसके ऊपर कम से कम एक प्राइमर की लेयर जरूर करवाएं। प्राइमर आप ऑयल बेस भी ले सकते हैं या वाटर बेस भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहे तो पेंट करवाएं या वॉलपेपर लगवा लें। अगर आप प्राइमर के बिना पेंट करवाते हैं तो काफी सारा पेंट आपकी दीवार पी जाती है, इसलिए आपको पेंट ज्यादा लगाना पड़ता है। और वॉलपेपर करवाने से पहले अगर आप प्राइमर नहीं करवाते हैं तो वॉलपेपर को चिपकाने में समस्या आती है, और अगर वो चिपक भी जाए तो उसका जोड़ थोड़ा सा कमजोर रह जाता है और भविष्य में उखड़ सकता है। अगला बिंदु आता है कि आप किसको कौन सी दीवार पर लगवा सकते हैं। पेंट आप चाहे तो बाहर की दीवार पर लगवाएं, अंदर की दीवार पर लगवाएं, बाथरूम की दीवार पर लगवाएं, सीलिंग की दीवार पर लगवाएं, आप हर जगह पेंट करवा सकते हैं। लेकिन पेंट का जो प्रकार है वो बदलता रहेगा। लेकिन वॉलपेपर इस मामले में मात खा जाता है। वॉलपेपर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नमी, यानी मॉइस्चर। तो ऐसे कोई भी दीवार जहां सीलन हो या सीलन आने के चांसेस भी हो, वहां वॉलपेपर आप बिल्कुल भी ना लगवाएं। बाथरूम में बिल्कुल ना लगवाएं, किचन में बिल्कुल ना लगवाएं, और बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते। अब बात करते हैं कि किसको लगाने में कितनी समस्या आती है। वॉलपेपर को लगाना बिल्कुल आसान होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेंट की तरह इसके 2-3 कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको लाइए, चिपकाते चली जाइए और कुछ ही घंटों में आपका पूरा रूम तैयार हो जाएगा। वहीं पेंट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि कम से कम 2 से 3 कोट करवाने पड़ते हैं, उनके सूखने का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें मेहनत और समय दोनों जाता है। अब देखते हैं कि किसको लगाना कितना आसान है। पेंट कराना जाहिर सी बात है ज्यादा प्रचलित है, तो आपको पेंट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसको लगाने के लिए कोई विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आम पेंट वाला इसको कर सकता है। साथ ही में नया पेंट पुराने पेंट के ऊपर किया जा सकता है, बस आपको हल्की सी सैंडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं वॉलपेपर की बात करें तो इसको जल्दी से तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही में आपको याद रखना चाहिए कि वॉलपेपर पुराने वॉलपेपर के ऊपर नहीं लग सकता, चिपकने में समस्या आएगी, जोड़ ठीक से बैठेगा नहीं। इसलिए आवश्यक है कि आप पुराना वॉलपेपर पहले निकलवाएं, फिर दीवार को प्लेन करवाएं, फिर नया वॉलपेपर लगवाएं। अगला बिंदु आता है खर्चे का। इस मामले में इनकी तुलना करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि डिस्टेम्पर जैसा पेंट आपको 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। वहीं ऊपरी की तरफ रॉयल इमल्शन जैसा पेंट आपको 50-60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा।
वहीं वॉलपेपर आपको 40-50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आसानी से मिल जाएंगे। तो दोनों की कीमत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 19-20 का अंतर होगा। हाँ, फिर भी आप किसी दीवार पर डिस्टेम्पर और उसी दीवार पर वॉलपेपर के बीच में तुलना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉलपेपर महंगा पड़ेगा आपको। अगला बिंदु आता है लाइफ का, यानी कौन सी चीज़ कितनी लंबी चल सकती है। अच्छी क्वालिटी का पेंट आपको 5 साल तक निकाल कर दे सकता है। हालांकि इसकी जो चमक है वो थोड़ी कम होने लगती है, तो अगर आपको चमक उतनी की उतनी चाहिए तो आपको 3 साल में एक कोट लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वॉलपेपर में ऐसा कुछ नहीं होता। वॉलपेपर आसानी से आपको, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लगवाया है तो 8 से 9 साल निकाल कर दे सकता है और इसकी चमक भी वैसी की वैसी बनी रहती है। अगला बिंदु आता है रिपेयर का। अब अगर वॉलपेपर कहीं से थोड़ा सा फट जाए तो ये बड़ी सरदर्दी वाला काम हो जाता है, क्योंकि पहले तो आपको मार्केट जाकर बिल्कुल सेम वॉलपेपर ढूंढ कर लाना होगा। अगर आप ले भी आते हैं तो सिर्फ आप उतना सा हिस्सा रिपेयर नहीं कर सकते, आपको उतने हिस्से का पूरा वॉलपेपर निकालना होगा, वहाँ नया वॉलपेपर चढ़ाना होगा, जिसमें थोड़ा खर्चा आपका लगेगा और आपको कारीगर को बुलाना पड़ेगा ही। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप वॉलपेपर लगवा ही रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉलपेपर ले आएं और उसको संभाल के अपने पास रख लें भविष्य के लिए। पेंट में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। पेंट अगर कहीं से हट भी जाए तो आप थोड़ा सा सेम पेंट बाजार से ले आए जो आसानी से मिल भी जाएगा और खुद ही पेंट वहां मार सकते हैं। तो ये तो हमने सारे बिंदु डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं आज के गुरुजी एडवाइस की। हमारे हिसाब से आपको वॉलपेपर एक हाइलाइटर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सारी दीवारों पर लगाने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेडरूम में लगाना चाह रहे हैं तो बेडरूम में 4 दीवारें होंगी, उसकी जो एक मास्टर वॉल है वहां बेशक वॉलपेपर लगवा लीजिए अच्छे से डिजाइन का, बाकी 3 दीवारों पर आप पेंट करवा लीजिए। वहीं अगर आप लिविंग या ड्राइंग रूम में लगाने की सोच रहे हैं तो वहां भी एक दीवार चुनिए जिसको आपको अच्छे से सजाना है, वहां वॉलपेपर बेशक लगा सकते हैं, बाकी दीवारों के लिए आप पेंट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो वॉलपेपर का कलर है और पेंट का कलर है उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी हो, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही अलग अलग करवा दें। तो मतलब ये है कि वॉलपेपर और पेंट का आप कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो आपका घर सबसे अच्छा लगेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि वॉलपेपर और पेंट में से आपको क्या लगवाना चाहिए और क्या नहीं, और क्यों करना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा कुछ चीज है जो मुझसे छूट गया है या आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन अभी रही है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये था कि टॉयलेट की जो सीट है वो जमीन से कितने ऊपर होनी चाहिए। इसका सही जवाब है 16 इंच। और इसका जो लॉजिक है वो समझिए। अगर आप अपने पैर को नीचे से घुटने तक नापेंगे तो लगभग 16 इंच के आसपास कुछ आता है, और यही सही कंफर्टेबल पोजीशन होती है कि जब आप बैठें तो आपके घुटने मुड़े बिल्कुल राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे, उससे ना ज्यादा मुड़े ना कम मुड़े। इस वजह से उस सीट को जमीन से 16 इंच की ऊंचाई पर रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपकी मेरी दोनों की बहुत मदद होगी। तो एक अच्छे घर के समझदार मालिक बनिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।